लूका बाब नंबर 13। तौबा करो वरना हलाक हो जाओगे। उस वक्त कुछ लोग ईसा के पास पहुंचे। उन्होंने उसे गुलेल के कुछ लोगों के बारे में बताया जिन्हें पिलातुस ने उस वक्त कत्ल करवाया था जब वो बैतुल मुकद्दस में कुर्बानियां पेश कर रहे थे। यूं उनका खून कुर्बानियों के खून के साथ मिलाया गया था। ईसा ने यह सुनकर पूछा, क्या तुम्हारे ख्याल में ये लोग गुलेल के बाकी लोगों से ज्यादा गुनाहगार थे कि इन्हें इतना दुख उठाना पड़ा? हरगिज नहीं, बल्कि मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो तो तुम भी इसी तरह तबाह हो जाओगे। या उन 18 अपराध के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो मर गए जब शिलवह का बुरुज उन पर गिरा? क्या वो यरूशलेम के बाकी बाशिंदों की निस्बत ज्यादा गुनाहगार थे? हरगिज नहीं। मैं तुमको बताता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो तो तुम भी तबाह हो जाओगे। बेफल इंजीर का दरख्त। फिर ईसा ने उन्हें ये तमसील सुनाई। किसी ने अपने बाग में इंजीर का दरख्त लगाया। जब वो उसका फल तोड़ने के लिए आया तो कोई फल नहीं था। ये देखकर उसने माली से कहा, मैं 3 साल से इसका फल तोड़ने आता हूँ, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसे काट डाल, ये जमीन की ताकत क्यों खत्म करे? लेकिन माली ने कहा, जनाब इसे 1 साल और रहने दे, मैं इसके इर्द गिर्द खोद के खाद डालूंगा। फिर अगर ये अगले साल फल लाया तो ठीक, वरना इसे कटवा डालना। सिबत के दिन खुबड़ी औरत की शिफा। सिबत के दिन ईसा किसी इबादत खाने में तालीम दे रहा था। वहाँ एक औरत थी जो 18 साल से बदरूह के बाइस बीमार थी। वो कुबड़ी हो गई थी और सीधी खड़ी होने के बिल्कुल काबिल न थी। जब ईसा ने उसे देखा तो पुकार कर कहा, ए औरत, तू अपनी बीमारी से छूट गई है। उसने अपने हाथ उस पर रखे तो वो फौरन सीधी खड़ी होकर खुदा की तमजीद करने लगी। लेकिन इबादत खाने का रहनुमा नाराज हुआ क्योंकि ईसा ने सिबत के दिन शिफा दी थी। उसने लोगों से कहा, हफ्ते के 6 दिन काम करने के लिए होते हैं, इसलिए इतवार से लेकर जुमा तक शिफा पाने के लिए आओ, न कि सिबत के दिन। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, तुम कितने रियाकार हो। क्या तुम में से हर कोई सिबत के दिन अपने बैल या गधे को खोलकर उसे थान से बाहर नहीं ले जाता ताकि उसे पानी पिलाए? अब इस औरत को देखो जो इब्राहिम की बेटी है और जो 18 साल से इबलीस के बंधन में थी। जब तुम सिबत के दिन अपने जानवरों की मदद करते हो तो क्या ये ठीक नहीं कि औरत को इस बंधन से रिहाई दिलाई जाती, चाहे ये काम सिबत के दिन ही क्यों न किया जाए? ईसा के इस जवाब से उसके मुखालिफ शर्मंदा हो गए, लेकिन आम लोग उसके इन तमाम शानदार कामों से खुश हुए। राई के दाने की तमसील। ईसा ने कहा, खुदा की बादशाही किस चीज की मानंद है? मैं इसका मौजाना किससे करूं? वो राई के एक दाने की मानंद है जो किसी ने अपने बाग में बो दिया। बढ़ते बढ़ते वो दरख्त सा बन गया और परिंदों ने उसकी शाखों में अपने घोंसले बना लिए। खमीर की मिसाल। उसने दोबारा पूछा, खुदा की बादशाही का किस चीज से मवाजना करूं? वो उस खमीर की मानंद है जो किसी औरत ने लेकर तकरीबन 27 किलोग्राम आटे में मिला दिया। गो वो उसमें छुप गया तो भी होते होते पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर गया। तंग दरवाजा। ईसा तालीम देते देते मुख्तलिफ शहरों और देहातों में से गुजरा। अब उसका रुख यरूशलेम ही की तरफ था। इतने में किसी ने उससे पूछा, खुदावंद, क्या कम लोगों को नजात मिलेगी? उसने जवाब दिया, तंग दरवाजे में से दाखिल होने की सर तोड़ कोशिश करो, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि बहुत से लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन बेफायदा। एक वक्त आएगा कि घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर देगा, फिर तुम बाहर खड़े रहोगे और खटखटाते खटखटाते इल्तिमास करोगे। लेकिन वो जवाब देगा, न मैं तुमको जानता हूँ, न ये कि तुम कहाँ के हो। फिर तुम कहोगे, हमने तो आपके सामने ही खाया और पिया और आप ही हमारी सड़कों पर तालीम देते रहे। लेकिन वो जवाब देगा, न मैं तुमको जानता हूँ, न ये कि तुम कहाँ के हो। ए तमाम बदकारों, मुझसे दूर हो जाओ। वहां तुम रोते और दांत पीसते रहोगे, क्योंकि तुम देखोगे कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब और तमाम नबी खुदा की बादशाही में है, जबकि तुमको निकाल दिया गया है। और लोग मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब से आकर खुदा की बादशाही की जियाफत में शरीक होंगे। उस वक्त कुछ ऐसे होंगे जो पहले आखिर थे लेकिन अब अव्वल होंगे,
اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہلے اول تھے لیکن اب آخر ہوں گے۔ یروشلم پر افسوس۔ اس وقت کچھ فریسی عیسیٰ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، اس مقام کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں کیونکہ ہیرودس آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ عیسیٰ نے جواب دیا، جاؤ اس لومڑی کو بتا دو، آج اور کل میں بدروہیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا رہوں گا، پھر تیسرے دن میں پائی تکمیل کو پہنچوں گا، اس لیے لازم ہے کہ میں آج کل اور پرسوں آگے چلتا رہوں، کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ ہائے یروشلم، یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اپنے پاس بھیجے ہوئے پیغمبروں کو سنسار کرتی ہے، میں نے کتنی ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکل اسی طرح جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر کے محفوظ کر لیتی ہے، لیکن تو نے نہ چاہا۔ اب تیرے گھر کو ویران و سنسان چھوڑا جائے گا، اور میں تم کو بتاتا ہوں تم مجھے اس وقت تک دوبارہ نہیں دیکھو گے جب تک تم نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔